हमारे हिंदू भाइयों को ये समझाया जा रहा है कि ये वक्फ का जो बिल है ये तुम्हारी मंदिरों पे कब्जा कर लेंगे, वक्फ वाले तुम्हारी जगहों पे कब्जा कर लेंगे। इस तरह का डर उनके अंदर जो है फैलाया जा रहा है, जबकि ये तो दूर दूर तक सही नहीं है। दूर दूर तक सही नहीं है। हमने वीडियो में कहा भी कि हमारी जो लड़ाई चल रही है ये मंदिरों पे कब्जा करने के लिए नहीं, अपने मस्जिदों को बचाने की लड़ाई है। 2 दिन के अंदर सिर्फ मीरा भाईंदर से करीबन 40 से 50 हज़ार लेटर का हमारे पास में अरेंजमेंट, लोगों ने मेहनत किया, अलग अलग टीम, अलग अलग मस्जिदों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने लेवल पे, बहुत लोगों ने सोसाइटी जाके अवेयरनेस क्रिएट किया और एक दिन में 2 दिन में इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास लेटर्स आ गए। पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में एक तहलका मचा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा रोड स्थित दारुल कज़ा की ऑफिस में और यहाँ से बड़ी संख्या में पत्र भिजवाए जा रहे हैं दिल्ली में वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में। सर, पूरा मामला क्या है? देखिए, आपको पता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो अभी आया है 2024 का वक्फ एक्ट आया है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी को ही हमारे लोगों से, जो हमारे बाप दादा, हमारे बुज़ुर्गों ने जो हिंदुस्तान में डोनेट की है मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशनल, मेडिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, उस प्रॉपर्टी को हमारे आबा अजदाद ने डोनेट किया था और इसलिए दिया था कि हमारे खैर के काम हमारी उम्मत के होते रहें। एक बात। दूसरी बात, ये सब चीज़ें हमने जो दी हैं इसलिए थे कि हुकूमत जो है इसकी निगरानी करे। वक्फ बोर्ड जो है वो चूँकि सरकार के किसी न किसी हद तक कंट्रोल में होता है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, जो CEO होता है वो अपॉइंट करते हैं, बाकी मुसलमान कम्युनिटी के लोग होते हैं। तो ये वक्फ बोर्ड का काम ये है कि उन चीज़ों की देखभाल करे, उसमें ख़राबी ना होने दे, उनकी सेफ्टी और हिफाजत करे। वक्फ बोर्ड ही मालिक नहीं है, ना वक्फ बोर्ड के मेंबर के मालिक। जिस तरीके से किसी मस्जिद का, मदरसे का ट्रस्टी भी मालिक नहीं होता है, वो निगरान होता है खाली इसको संभालने के लिए। एक चीज़ वक्फ हो जाती है, वक्फ इल्लल्लाह होती है। ज़िंदगी भर अगर मैंने एक चीज़ वक्फ कर दी तो मेरा बेटा भी मेरी प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकता। वो का मतलब वक्फ इल्लल्लाह हो गई, मतलब वो अल्लाह की प्रॉपर्टी। तो किसी भी मुसलमान को हक नहीं पहुंचता दुनिया में, किसी मुसलमान को कोई इल्लल्लाह जो प्रॉपर्टी वक्फ हुई उसको सेल कर सके। तो अब ये जो बिल आ रहा है, ये बिल तो हमारे ऊपर डाका डाल रहा है हमारी चीज़ पे। जो हमारे आबा अजदाद की प्रॉपर्टी है, ये बिल लाने के बाद हमारी जो पावर है अभी वक्फ बोर्ड के पास है, वक्फ ट्रिब्यूनल डिसाइड करते हैं, कोई डिस्प्यूट होगी। ये जो नया बिल आ रहा है उसमें ये हो रहा है कि सब DM साहब को पावर हो जाएगी, कलेक्टर साहब को पावर हो जाएगी, कोई भी आके दावा कर देगा, नॉन मुस्लिम खड़ा होकर दावा करेगा सब ये पूरी लैंड पे हमें जगह पे कब्जा करना है, आपकी दरगाह, आपकी मस्जिद है, वो बोलेगा नहीं साहब, इन्होंने बोल दिया तो उनका हो गया। तो इस तरीके से जो मामला चल रहा है इसके विरोध में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान फिक्रमंद भी हैं। ये मसला मुसलमानों का नहीं बल्कि देश के संविधान का मसला भी है। हमको आज़ादी आर्टिकल 25 और 26 के तहत अपने मजहब की चीज़ों को अमल कर सकते हैं, उसको अपने इदारे खोल सकते हैं, अपने स्कूल खोल सकते हैं। तो ये जो आर्टिकल के ऊपर भी हनन है और देश के संविधान के खिलाफ भी कानून है। और मीरा रोड में मीरा भाईंदर मसाजिद मदारिस फेडरेशन ने ये जिम्मेदारी ली है कि जितने भी ये पेपर इकट्ठे होंगे हार्ड कापी के, अभी हम लोग रात की फ्लाइट से कुरियर से बात हो गई, कुरियर कंपनी से पहुँचा देंगे, इसका जो भी खर्च आएगा वो मीरा भाईंदर मसाजिद फेडरेशन उसको बियर करेगी। तो ये काम हम लोग फी सबिलिल्लाह कर रहे हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला हमारे इस वक्फ एक्ट के ज़रिए से जो हमारी वक्फ की जायदाद है, हमारी जो मस्जिदें, मदरसे, दरगाह और हमारी खानकाहें और हमारे जो कब्रिस्तान हैं, या बहुत से इदारे हमारे वो गैर महफूज होने वाले हैं, क्योंकि 6 महीने के अंदर भी लोग अपना काम शुरू कर देंगे। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, और हम भारत सरकार और JPC के मेंबरों से भी अपील करेंगे कि हमारी प्रॉपर्टी भी इस तरीके से गासिबाना कब्जा ना करें। ये हमने किसी की प्रॉपर्टी छीनी नहीं है, बल्कि हमारी प्रॉपर्टी छीन गई है। सबसे ज़्यादा कब्जा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट ऑफिस ने मिला के रखा है। तो हम चाहते हैं जो हमारी चीज़ें हैं वो हमको वापस मिले, या कम से कम जहाँ पर हैं वहाँ तो रहने दिया जाए। ये एक्ट आने के बाद हमारे हाथ पैर भी कट जाएंगे, तो उसके विरोध में आज ये काम हो रहा है। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर नजीमुद्दीन। और अगर मैं आपको बताऊं वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में, तो देश भर में इसका विरोध हो रहा है। ऑपोजिशन पार्टी भी इस बिल के विरोध में है, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या तेजस्वी यादव की पार्टी हो। तो तमाम पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इतने विरोध के बाद, करोड़ों की संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं, तो इतने विरोध के बाद ये बिल सरकार वापस लेती है कि नहीं। अंत में मैं बस आप सबसे यही कहूंगा, भगवान ईश्वर गॉड अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आप सब अपना ख्याल रखें, सभी को दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच। सर, मीरा भाईंदर मस्जिद एंड मदारिस फेडरेशन की तरफ से जो इतनी बड़ी संख्या में मीरा रोड से जो लेटर जा रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल के विरोध में, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि ये सब जानते हैं कि वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है। वक्फ बोर्ड में वही ज़मीनें होती है जो मुसलमानों द्वारा मुसलमानी कौम और फलाह के लिए दी जाती हैं। इसमें किसी कौम और किसी दूसरी उसके कोई ज़मीन का सवाल ही नहीं उठता है। तो ये तो ट्रेजररी है, सरकार को हमने एक ट्रेजररी बना के वो ज़मीन की निगरानी करने के लिए दिया है। ये तो हमारी चीज़ है ना, हमारे बाबा अजदाद
इन लोगों ने वफ़ किया था हमारी कौम और मिल्लत के लिए, ताकि उनके फलाह के काम हो सकें। लेकिन इसके ऊपर अब जो गवर्नमेंट ने अभी जो एक कमेटी बना करके उसका अधिकार ये दूसरे को देना चाह रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ये हमारी अमानत है, हमारी कौम की अमानत है। हमने उनको मुहाफिज बना के बिठाया है। जो सरकार के अंडर में वक्फ बोर्ड चलता है वो इसीलिए है ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि आपको उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए, ताकि ये हमारी जो कौम है, ये पिछड़ा वर्ग है, ये जो इनकी कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी कि उसमें भी है कि मुसलमान एक पिछड़ा तबका है, तो इनको हम कहाँ से, इनकी फलाह बहबूदी कहाँ से करें। तो ये ज़मीनें जो हमारे वालिद अजदाद ने दी हैं, हम इसका इस्तेमाल करके उनकी फलाह बहबूदी का काम करना चाहते हैं। इसमें किसी की कोई दूसरों की ज़मीन नहीं है, ये ज़मीन हमारी है। तो वह मुस्लिम की ज़मीन है और मुसलमानों की फलाह बहबूदी के लिए इसको रखा गया है। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि आप इसे वैसे ही रहने दिया जाए जैसा ये चल रहा था, इसमें कोई अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। साद भाई, आप एज अ यूथ एक क्या मैसेज देना चाहेंगे उस पूरे विषय पर? ये अभी जो चल रहा है, वक्फ का जो मैटर चल रहा है, इसमें 2-3 एस्पेक्ट है। एक तो जो गवर्नमेंट को एड्रेस किया जा रहा है कि इस तरह के वक्फ बिल को लाके या जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आ रही है, वो क्लेम ये करते हैं हम तो भाई मुसलमानों की औरतों का भला करने जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं, लेकिन लिंचिंग के जो केसेस होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता। जो प्राइम सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट चर्चा नहीं करती, विचार नहीं करती है और नए नए मुद्दे को लेकर आती है जो मसला था ही नहीं। अच्छा, मसले वही लेकर उठाते हैं ये गवर्नमेंट जहाँ पे वो उनको हिंदू मुस्लिम करने का बहाना मिल सके। तो हम लोग ने अपनी जो इससे पहले वीडियो डाली उसमें भी हमने अपील किया, हमारे हिंदू भाइयों को ये समझाया जा रहा है कि ये वक्फ का जो बिल है ये तुम्हारी मंदिरों पे कब्जा कर लेंगे, वक्फ वाले तुम्हारी जगहों पे कब्जा कर लेंगे, इस तरह का डर उनके अंदर जो है फैलाया जा रहा है। जबकि ये तो दूर दूर तक सही नहीं है। दूर दूर तक सही नहीं है। हमने वीडियो में कहा भी कि हमारी जो लड़ाई चल रही है ये मंदिरों पे कब्जा करने के लिए नहीं, अपने मस्जिदों को बचाने की लड़ाई है। तो इनफैक्ट तो हिंदू भाई और क्रिश्चियन भाई जितने हमारे कम्युनिटी के लोग हैं उन सबको हमारा साथ देना चाहिए हमारे इंस्टीट्यूट को बचाने के लिए, ताकि डाकू जो है ना वो धर्म देख के डकैती नहीं करता है, ताकि अगली बार जब किसी मंदिर में उनकी नज़र पड़े कि चंदा कहाँ से ज़्यादा आ रहा है और वो डकैत करने डाका डालने की कोशिश करें तो हम मिलके आपके साथ भी खड़े हो सकें। तो आज हमारे ऊपर जब हमला हो रहा है तो सारे लोगों को मिलके हमारा साथ देना चाहिए ताकि इस सब्जेक्ट को हम लोग रोक सकें। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि फिज़िकल हार्ड कॉपीज़ में जो लेटर भेजना था, इसका मैसेज अवेयरनेस थोड़ी देर से हुई, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर सिर्फ मीरा भयंदर से करीबन 40 से 50 हज़ार लेटर का हमारे पास में अरेंजमेंट, लोगों ने मेहनत किया, अलग अलग टीम, अलग अलग मस्जिदों ने, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स ने अपने लेवल पे बहुत लोगों ने सोसाइटी जाके अवेयरनेस क्रिएट किया और एक दिन में 2 दिन में इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास लेटर्स आ गए। पूरे बॉम्बे, पूरे इंडिया में एक तहलका मचा हुआ है। ये इंडिकेट करता है इस बात को कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है दे आर नॉट गोइंग टू लेट दिस गो वेरी इजीली, कि आपने एक अमेंडमेंट कर दिया और आप सोचेंगे इसका कोई रिपरकशन नहीं, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। मेरी वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं और भी जो लीडर्स ऑफ द कम्युनिटी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी और ओपन प्लेटफॉर्म पे आइए, कम्युनिटी को गाइड करिए, क्लियर इंस्ट्रक्शंस और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए ताकि हम सब मिलकर इस तरह की आफतों को काउंटर कर सकें, उनका टैकल कर सकें।